रावण कौन थे? रावण रामायण का एक प्रमुख प्रतिचरित्र है। रावण श्री राम ब्राह्मण के परम शत्रु बनाए गए थे। अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन किसी भी कृति के लिए नायक के साथ ही सशक्त खलनायक बनाया गया है। किंचित मान्यतानुसार रावण में अनेक गुण भी थे। सारस्वत ब्राह्मण महर्षि पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विश्रवा का पुत्र रावण एक परम भगवान शिव भक्त, उद्भट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था और उसने अपना महल पूरी तरह स्वर्ण रजित बनाया था, इसलिए उसकी लंका नगरी को सोने की लंका अथवा सोने की नगरी भी कहा जाता है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। मान्यता है कि मंदोदरी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था। वहां पर आज भी महाराजा रावण जी को पूजा जाता है। वहां आज भी रावण की चावड़ी है, जिस जगह पर रावण का विवाह हुआ था। रावण के 3 भाई थे जो एक ही माता की संतान थे। वे हैं कुंभकर्ण और विभीषण। हालांकि पराशर संहिता और अद्भुत रामायण के अनुसार रावण का शतानन रावण या सहस्त्रानन नाम का एक बड़ा भाई और कुंभकर्ण और विभीषण नामक 2 छोटे भाई थे। पराशर संहिता और अद्भुत रामायण के अनुसार सहस्त्रानन का वध भद्रकाली रूप में माता सीता द्वारा किया गया था। इनकी पराजय श्री राम, हनुमान और लक्ष्मण के हाथों कई बार हुई है। 7 और 8 दिन इन्हें राम से जीवनदान मिला था। सूर्यास्त होने के कारण मामूली लुटेरों से भी रावण को पराजय मिली थी। बाली ने अकेले ही इन्हें अपनी पूंछ में बांध लिया था। रावण का उदय। त्रिनकोमाली में रावण का पुतला, श्रीलंका में प्राचीन तमिल पोर्ट, पद्म पुराण, श्रीमद्भागवत पुराण, कूर्म पुराण, रामायण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित आदि ग्रंथों में रावण का उल्लेख हुआ है। रावण के उदय के विषय में भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। पद्मपुराण तथा श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पौत्र था, अर्थात उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की वरवर्णिनी, राका और कैकसी नामक 3 पत्नियां थीं। वरवर्णिनी से कुबेर को जन्म के बाद कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए तथा कैकसी से एक कन्या का भी जन्म हुआ जिसका नाम शूर्पणखा रखा गया तथा राका से अहिरावण और महिरावण नामक जुड़वां पुत्रों का जन्म हुआ। एक मान्यता के अनुरूप रावण का जन्म नेपाल के म्याग्दी जिले में हुआ था और उसकी पत्नी राजस्थान के जोधपुर जिले के थकाली समुदाय की बेटी थी। रावण का विवाह मय दानव की पुत्रियों से हुआ था। उनके नाम हैं मंदोदरी और दमयमालिनी। मंदोदरी से उसे मेघनाद और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र थे और दमयमालिनी से उसके अतिकाय, त्रिशरा, नरांतक और देवांतक नामक 4 पुत्र थे। इनमें से अक्षय कुमार, त्रिशरा और नरांतक का वध भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने किया। मेघनाद और अतिकाय का वध नागराज अनंत के अवतार लक्ष्मण जी ने किया था और देवांतक का वध इंद्र और वृक्षराज के पौत्र वानरराज बाली के बलशाली पुत्र अंगद था। रावण के जन्म की कथा। देव और दैत्य आपस में सौतेले भाई थे और निरंतर झगड़ते आ रहे थे। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति से देव और दिति से दैत्य जन्म लिए। दिति की गलत शिक्षाओं का नतीजा और अदिति के पुत्रों से अपने संतान को आगे बनाने की होड़ में दैत्य गलत दिशा में चले गए और देवताओं के कट्टर शत्रु बन गए। युगों तक लड़ते रहे, कभी दैत्य तो कभी देवताओं का पलड़ा भारी रहता था। दोनों देव और दानव तपस्या करते थे, दान पुण्य आदि श्रेष्ठ कर्म करते थे। कभी ब्रह्मा जी से तो कभी महादेव से वर प्राप्त करते थे और फिर एक ही काम एक दूसरे को नीचा दिखाना। निरंतर लड़ाई झगड़े से देवता दुखी हो गए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वो कुछ करें। ब्रह्मा जी ने देवताओं को सागर मंथन की बात कह और उससे अमृत प्राप्त होने की बात बतलाई, जिसे देवता पी ले तो वो दानवों के हाथ मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। और साथ में ये भी कहा कि सागर मंथन आसान नहीं है, उसमें दानवों को भी शामिल करो और युक्तिपूर्वक अमृत को प्राप्त करो। दानवों को सम्मिलित करने के कारण है, एक तो इतना बड़ा काम अकेले और गुप्त तरीके से कर नहीं सकोगे क्योंकि दानवों को पता चल जाएगा, और दूसरा इसमें श्रम बहुत लगेगा। ब्रह्मा जी की बात पर तब युक्तिपूर्वक देवताओं ने दानवों को सागर मंथन मिलकर करने की बात के लिए राजी किया और दानवों को सागर से बहुत से रत्न निकलने की बात कही, लेकिन अमृत की बात नहीं बतलाई। दानव सहमत हो गए और फिर उन्होंने कहा, भाई पहले ही इस बात को तय कर लो कि पहला रत्न निकला तो कौन लेगा, दूसरा किसका होगा, ताकि बाद में वाद विवाद ना हो। देवता थोड़े घबराए कि कहीं पहली बार में अमृत निकल गया और दानवों के हाथ लगा गया तो। लेकिन फिर भगवान को मन ही मन नमस्कार कर उन्होंने विश्वास किया कि भगवान उनका कल्याण अवश्य करेंगे। और तय हो गया कि पहला रत्न निकलेगा वो दानवों को, दूसरा देवताओं को, और फिर इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा।
मंथन के लिए रस्सी का काम करने के लिए देवताओं ने सर्पों के राजा वासुकी से प्रार्थना की और उसे भी रत्नों में भाग देने की बात कही गई। वासुकी नहीं माना। उसने कहा कि रत्न लेकर वो क्या करेगा। फिर देवताओं ने अलग से उससे समझाया और अमृत में हिस्सा देने की बात कही, तब वो तैयार हुआ। सुमेरु पर्वत से प्रार्थना की गई। उसको को मथनी बनने के लिए मनाया गया। सब तैयारी पूर्ण होने के बाद तय किए मापदंडों पर नियत दिन में सागर मंथन हुआ। लेकिन जैसे ही मंद्राचल पर्वत को समुद्र में उतारा गया, वो अपने भार के बल से सीधा सागर की गहराइयों में डूब गया और अपना घमंड प्रदर्शित किया। तब असुरों में बानासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने मंद्राचल पर्वत को अकेले ही अपनी 1000 भुजाओं में उठा लिया और सागर से बाहर ले आया। इससे मंद्राचल का अभिमान नष्ट हो गया। देव और दानवों के पराक्रम से खुश हो और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान श्री नारायण ने कच्छप अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। सागर मंथन शुरू हुआ। सागर मंथन और देव दानवों का पराक्रम देखने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सप्त ऋषि आदि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सागर मंथन शुरू होने के बहुत दिनों के बाद सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसके जहर से देव, दानव और तीनों लोकों के प्राणी, वनस्पति आदि मूर्छित होने लगे। तब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। श्री विष्णु ने कहा कि इससे रुद्र ही बचा सकते हैं। तब भगवान रुद्र ने वो जहर पी लिया, लेकिन गले से नीचे नहीं उतरने दिया। हलाहल विष से उनका कंठ नीला हो गया, जिसके बाद से ही वे देवाधिदेव महादेव कहलाए और गला नीला पड़ जाने के कारण नीलकंठ नाम से जाने और पूजे गए। पुनः मंथन शुरू हुआ। भगवान शंकर के मस्तक पर विष के प्रभाव से गर्मी होने लगी। तब मंथन के समय ही चंद्रमा ने अपने एक अंश से सागर में प्रवेश किया और साथ में शीतलता लिए हुए बाल रूप में प्रकट होकर महादेव की सेवा में उपस्थित हुआ। भगवान शिव उसके इस भक्ति भाव पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे हमेशा के लिए अपने मस्तक पर बालचंद्र के रूप में शीतलता प्रदान करने के लिए सुशोभित कर दिया। फिर रत्न रूप में कामधेनु गाय निकली, जो दानवों के भाग की थी। इसे उन्होंने बिना गुण विचारे सोचा कि गाय का हम क्या करेंगे और उस गाय को सप्तऋषियों को दान में दे दिया। अब बारी थी देवताओं की, लेकिन रत्न में प्रकट हुई महालक्ष्मी। देवताओं और दानवों ने उनकी स्तुति की और सागर ने अपने एक अंश से प्रकट होकर महालक्ष्मी जी को भगवान विष्णु को कन्यादान किया और वो श्री विष्णु के वाम भाग में विराजमान हो गईं। फिर ऐरावत हाथी देवताओं के भाग में आया। इसके बाद कौस्तुभ मणि और अन्य रत्न निकले। तब दानवों के भाग में उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा आया, जो वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगा। इसे दानवों ने अभिमान पूर्वक देवताओं को दे दिया। वे बोले, रख लो, वेद बोलने वाला तुम्हारे ही काम आएगा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। फिर मदिरा निकली, जो दानवों के भाग की थी, और वो उसे पाके और पी के बहुत प्रसन्न हो गए। दानव मदिरा पान से बहुत आनंदित हो गए थे और जब नशा थोड़ा कम हुआ तो पुनः मंथन शुरू किया। इसके बाद देवताओं की बारी थी और अमृत कलश के साथ भगवान के अंशावतार श्री धन्वंतरी अवतरित हुए। लेकिन दानवों को लगा शायद इसमें भी मदिरा हो, तो वो बलपूर्वक उस कलश को लेने की कोशिश करने लगे। बढ़ते झगड़े को निपटाने के लिए श्री नारायण ने पुनः समुद्र से ही मोहिनी रूप में अंशावतार लिया। सभी देव और दानवों ने मोहिनी को रत्नरूपी देवी जानकर प्रणाम किया। तब मोहिनी ने कहा कि आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं, और जब कारण जाना तो उसने कहा कि आप लोगों द्वारा ही तय नियमानुसार ये कलश तो वैसे देवताओं को मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि तुम चाहो तो मैं आप सभी में कलश के द्रव्य को बांटकर आपका विवाद समाप्त कर देती हूँ। देवता समझ गए कि भगवान है और उनकी सहायता के लिए आए हैं, अतः सबने मोहिनी के मीठे वचनों को मान लिया। मोहिनी ने सभी को कहा कि वो पंक्ति में बैठ जाएं। तब देव दानवों को अलग पंक्ति में बैठाकर कलश के द्रव्य को, जो अमृत था पर दानव उसे मदिरा समझ रहे थे, मोहिनी ने कहा, देवताओं की पंक्ति से आरंभ करूंगी, क्योंकि आप लोग एक बार द्रव्य का पान कर ही चुके हो। और यह कहकर देवताओं को बांटना शुरू किया। दानवों में एक को नशा कुछ कम सा हो गया तो वो फिर से मदिरा पीने की चाहत में चुपके से देवताओं की पंक्ति में अंतिम स्थान पर बैठ गया और उसे भी अमृत मिल गया। सूर्य और चंद्रमा ने इस बात की शिकायत भगवान विष्णु से कर दी। तब उन्होंने उस दानव पर छल करने का दंड देने के लिए चक्र से प्रहार कर दिया और उस दानव का सर कटते ही भगदड़ मच गई, लेकिन वो दानव अमृत पान के बाद भी जीवित रहा। सभी दानव बोले, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया। श्री हरि का चक्र प्रहार दानवों को ये बतलाने के लिए था कि धोखे से इस दानव ने अनाधिकार पूर्वक द्रव्य पान किया था। जब मोहिनी बांट रही थी तो धैर्य रखना चाहिए था, तथा अमृत पान के बाद देवता अब दानवों से ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, अतः अब दानव ईर्ष्यावश देवताओं से अकारण झगड़ा न करें। जिस दानव ने वेश बदलकर अमृत पान किया वो गलत था, क्योंकि तय मापदंडों के आधार पर अमृत पर देवताओं का अधिकार था।
उसके बाद भी मोहिनी अमृत सबको बांट ही तो रही थी पंक्ति में एक तरफ से। दानवों को अब पता चला कि कलश में मदिरा नहीं बल्कि अमृत है। तब कुछ दानव मोहिनी से कलश छीन लेने के प्रयास में आगे आए। मोहिनी बचा हुआ अमृत कलश देवराज इंद्र को देकर चली गई और कहा, तुम लोग ही आपस में निपटारा कर लो। इधर उस दानव ने, जिसने अमृत पी लिया था, उसका सर राहु और धड़ केतु नाम से जीवित रहा और बाद में उसे छायाग्रह के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया। अमृत प्राप्ति के बाद वर्षों तक देवताओं का पलड़ा भारी रहा और वो दानवों पर भारी पड़ गए। इस बीच देवताओं ने पुनः तप से शक्ति अर्जित की, तब दानव परेशान हो गए और उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुवर, हम कैसे देवताओं को हरा सकते हैं। तब उनके गुरु ने कहा, देवता अमृत पान कर चुके हैं, उन्हें हराना बहुत कठिन है और एक ही उपाय है, अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण का तेजस्वी पुत्र आपको सहायता करे तो देवताओं को हराया जा सकता है। उपाय जानकर दानवों ने सोचा, ब्राह्मण पुत्र भला हमारा काम क्यों करेगा, उसके लिए हमारा साथ देना उसका अधर्म होगा और इस कार्य के लिए कोई भी तेजस्वी तो क्या पृथ्वी लोक का साधारण ब्राह्मण भी तैयार नहीं होगा। अगर हम बलपूर्वक कुछ करेंगे तो श्रेष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण हमारा ही विनाश कर डालेगा और कमजोर ब्राह्मण के पास हम गए तो देवता भी हंसी करेंगे और हमारी कीर्ति को भी धब्बा लगेगा। मंथन और चिंतन के दौर शुरू हुए दानवों के और वे सब एक निर्णय पर पहुंचे कि अगर हम अपनी कन्या का दान किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे तो ब्राह्मण को अवश्य स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ मर्यादा का पालन करने को बाध्य है। उसका पुत्र होगा, वो हमारा भांजा होगा और ब्राह्मण भी, उसे हम पालेंगे, शिक्षा दीक्षा देंगे, हमारे अनुसार चलेगा और जब मर्जी देवताओं से भिड़ा देंगे। तब एक दानव बोला, कन्यादान वाली बात ठीक है, पर दान कैसे दोगे? ये रीति तो हम दानवों की है नहीं, ब्राह्मण कन्यादान कैसे और क्यों स्वीकार करेगा? देवताओं वाले रिवाज हम कर नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे अनुकूल नहीं रहे हैं। अन्य दानवों ने कहा, बात तो सही है, और निर्णय को सोच समझ कर के लेने के लिए मीटिंग को दूसरे दिन तक के लिए टाल दिया। रात को एक दानव अपने घर में बहुत परेशान और उधेड़बुन में था कि इस बात का हल कैसे दिया जाए। वो अपने परिवार में बैठा था। उसकी पत्नी और पुत्री ने चिंता का कारण पूछा, तब उसने उनको बात बतलाई। उसकी पुत्री का नाम था केशिनी। उसने कहा, पिताजी, दानव कन्या का विवाह श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ, इसकी आप चिंता न करें। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण विश्रवा को जानती हूँ, जो आर्यावृत प्रदेश के पास के जंगल में ही अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते हैं। वे अपने शिष्यों को बहुत स्वयं और शांति के साथ अध्ययन कराते हैं। मैंने उनको देखा है, उनका ज्ञान भी बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं कई बार छुप छुप के उनको सुन चुकी हूँ। अगर पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं उनके पास जाऊंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मुझे पूर्ण विश्वास है वे मुझे अवश्य अपनाएंगे, मैं उनके स्वभाव से परिचित हूँ। पुत्री केशिनी की बात सुन उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। पिता ने अपनी पुत्री को कहा कि पुत्री, तू इस दानव कुल की रक्षा और भलाई के लिए सोचा, तू भाग्यशाली और धन्य है। कल मैं सभी से इस बारे में चर्चा करूंगा और तब तुम्हें अपना निर्णय दूंगा। दूसरे दिन केशिनी के पिता ने अन्य सभी दानवों को अपनी पुत्री केशिनी द्वारा दिया गया सुझाव बतलाया और सभी बहुत खुश हुए। केशिनी को आज्ञा दे दी गई। केशिनी अपने कार्य में सफल रही। शक्तिशाली दानव की पुत्री होने के बाद भी उसने नम्रतापूर्वक अपने माता पिता की चिंता दूर करने का प्रयास किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में आश्रम में स्वीकार कर लिया। एक अच्छी पत्नी के रूप में केशिनी अपने पति की कई वर्षों तक बहुत सेवा की और एक दिन उसके पति ऋषि विश्रवा ने प्रसन्न होकर केशिनी से वर मांगने को कहा। केशिनी ने अद्भुत और तेजस्वी पुत्रों की मां होने का वरदान मांगा, जो देवताओं को भी पराजित करने की ताकत रखता हो। केशिनी ने एक पुत्री, पत्नी और मां के रूप में अपनी मर्यादा का पालन करने में पूर्ण रूप से सफल रही। अपने माता पिता की चिंता को दूर ही नहीं किया, अपितु उसके बाद पति सेवा का तप भी किया। समय आने पर उसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जो 10 सिर और 20 हाथों वाला अत्यंत तेजस्वी और बहुत सुंदर बालक था। केशिनी ने ऋषि से पूछा, ये तो इतने हाथ और सर लेके पैदा हुआ है। ऋषि ने कहा कि तुमने अद्भुत पुत्र की मांग की थी, इसलिए अद्भुत अर्थात इस जैसा कोई और न हो, ठीक वैसा ही पुत्र हुआ है। उसके पिता ने 11वें दिन अद्भुत बालक का नामकरण संस्कार किया और नाम दिया रावण। रावण अपने पिता के आश्रम में बड़ा हुआ और बाद में उसके 2 भाई कुंभकर्ण तथा विभीषण और एक अत्यंत रूपवती बहन शूर्पणखा हुई। रावण जन्म का संयोग पूर्वकाल की बात है। वैकुंठ लोक में जय विजय नामक 2 द्वारपाल थे। एक बार उन्होंने शनकादि बालक ऋषियों को वैकुंठ में जाने से रोक दिया था। उन्हें लगा कि बालकों को भला भगवान के पास क्या काम है। तब शनकादि ऋषियों में से एक बालक ऋषि ने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम दोनों ने वैकुंठ लोक में मृत्युलोक जैसा नियम का पालन किया और स्वयं श्रीहरि के द्वार पर सेवा में रहते हुए इतना ज्ञान भी नहीं है, अतः तुम मृत्युलोक को प्राप्त हो जाओगे।
दूसरे बालक ऋषि ने कहा, तुम्हें इस बात का भान भी नहीं कि श्री विष्णु लोक में ये परंपरा नहीं हो सकती। इसी बीच आवाज सुनकर स्वयं भगवान विष्णु उन शनकादि ऋषियों को लेने आ गए। उन्होंने तथा जय विजय ने ऋषियों से क्षमा मांगी। इस पर ऋषियों ने कहा कि श्राप वापस नहीं हो सकता, समय आने पर तुम्हें मृत्युलोक जाना ही होगा, पर जैसे स्वयं श्रीहरि हमें लेने आए हैं वैसे ही वो तुम्हें भी वापस वैकुंठलोक लाने के लिए मृत्युलोक में आएंगे। दूसरा कारण ये था कि एक बार नारद जी को अपनी भक्ति पर अभिमान आ गया और वो हर लोक में जा जाके अपनी भक्ति और तपस्या का बखान करते थे। नारद ने अपने पिता ब्रह्मदेव को बतलाया, तब उन्होंने कहा, ने नारद अपनी भक्ति का बखान मत करना, यह अच्छा नहीं है। नारद कैलाश में गए और वहां भोलेनाथ को बताया। उन्होंने भी कहा, नारद आप हर जगह इस बात को कह रहे हो, अच्छा नहीं है। लेकिन नारद अभिमान में थे कि समस्त लोकों में उन जैसा कोई नारायण भक्त नहीं है। कैलाश से लौटते हुए नारद वैकुंठ की ओर चले, तब नारद के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने एक माया नगरी का निर्माण किया। नारद जहां से निकले तब मार्ग में उन्हें एक सुंदर नगर दिखाई दिया। नारद ने सोचा, मैं सभी लोकों और नगर में गया हूं पर यह इस नगर में नहीं गया, अतः यहां जाके देखता हूं कौन सा नगर है। नारद वहां पहुंचे। बहुत सुंदर नगर था, इंद्रलोक से भी सुंदर। वहां के राजा ने नारद जी का सम्मान किया, महल में बैठाया और स्वयं सपरिवार नारद जी को नमस्कार किया। जलपान आदि के बाद कहा, महर्षि आप तो चिरंजीवी त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, मेरी पुत्री का स्वयंवर 2 दिनों के बाद रखा है। वैसे तो मैंने समस्त तीनों लोकों में खुला आमंत्रण दिया है कि जिसे भी मेरी पुत्री चाहेगी उसी से विवाह किया जाएगा, परंतु यदि आप मुझे बता दें कि दामाद कैसा होगा तो मुझे आत्मसंतोष हो जाएगा। नारद जी ने उनकी पुत्री के हस्तरेखा देखकर कहा कि आपकी पुत्री बहुत भाग्यशाली है, इसे चिरंजीवी, अजर अमर, सुंदर और शतोगुणी प्रधान वर मिलेगा, जिसकी कीर्ति समस्त लोकों में हो। और नारद जी उस कन्या के रूप को देखकर मोहित हो गए। उन्हें अपने आप में भी वो सब गुण नजर आए जो उसकी हस्तरेखा बता रही थी। इसके बाद नारद जी ने विदा ली और वैकुंठ लोक को अपनी भक्ति का बखान करने निकल पड़े। रास्ते में विचार किया कि मुझ में सारे गुण हैं, लेकिन मैं सन्यासी हूं। अब मुझे भी सप्तऋषियों की तरह अपनी गृहस्थी बसा लेनी चाहिए। विवाह के लिए अभी जिस कन्या को देखा वो उपयुक्त है, लेकिन एक कमी है, वो है मेरा रूप। पर उसकी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूं और अभी जाके भगवान विष्णु से उनका रूप मांग लूंगा और उन्हें अपने भक्त को देना ही पड़ेगा। नारद थोड़े समय बाद वैकुंठ पहुंचे। भगवान ने स्वागत किया, पूछा, बहुत जल्दी में हो, क्या बात है? नारद ने कहा, भगवान ऐसे ही बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, भगवान भोलेनाथ से मिलकर आ रहा हूं और अब आपसे मिलने चला आया। अब वैसे भी मेरे पास समय है, क्योंकि तपस्या और भक्ति मार्ग की उच्च अवस्था भी प्राप्त कर ली है। ज्ञानकांड, कर्मकांड और भक्ति में भी अब मैं चरम सीमा पर पहुंच चुका हूं। माया को भी जीत चुका हूं। अब सोच रहा हूं मैं भी गृहस्थी बन जाऊं। रास्ते में एक कन्या को देखकर आ रहा हूं जो सभी गुणों से युक्त है। आपसे क्या कहूं भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं और मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त भी हूं, अतः आप मेरी सहायता कीजिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद तुम गृहस्थ बनने की चाह में लगता है कन्या के सुंदर रूप पर रोगग्रस्त हो गए हो, अतः मैं अवश्य तुम्हारे इस रोग को दूर कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो तो मुझे भी एक चिकित्सक की तरह से ही अपने भक्त के रोग को दूर करना होगा। नारद भगवान के इन वाक्यों को नहीं समझ पाए और बोले, प्रभु मेरा रोग दूर करने का उपाय है, आप मुझे अपना ही रूप दे दीजिए ताकि मैं सुंदरता में बिल्कुल आप जैसा ही दिखूं, ताकि वो कन्या मुझे वरण कर ले। भगवान ने कहा, नारद मैं तुम्हारा चिकित्सक हूं, इसलिए मैं रोग को ठीक करूंगा, तुम चिंता मत करो। नारद ने कहा, प्रभु मुझे आज्ञान दीजिए, अब मैं चलता हूं। नारद जी खुश थे कि अब वो भी भगवान विष्णु जैसे ही हो गए हैं और स्वयंवर के दिन पहुंचे। वहां तीनों लोक से बहुत से लोग आए थे। राजा ने सभी को बैठने को आसन दिए। नारद जी ने अनुमान लगाया, पिछली बार राजा ने मुझे महर्षि कहकर चरण धोए, पर आज सिर्फ सामान्य तरीके से प्रणाम करके आसन दिया। इसका मतलब भगवान ने मुझे अपना रूप दे दिया, तभी तो ये राजा आज मुझे नहीं पहचान सका। स्वयंवर आरंभ हुआ। कन्या अपने लिए वर का चयन करने के लिए एक तरफ से आगे बढ़ी और नारद जी 1-2 बार अपनी जगह से खड़े हुए कन्या का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और जैसे ही वो पास से निकली तो नारद जी अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुका के खड़े हो गए। लेकिन कन्या आगे बढ़ गई और एक अन्य दिव्य पुरुष के गले में जयमाला डाल दी। कन्या का विवाह उनसे संपन्न हुआ। विवाह के बाद 2 शिवगण जो वहां आए थे वो नारद जी को देखकर बोले, आप क्यों बार बार उछल रहे थे? नारद को उनकी बात पर बहुत गुस्सा आया और बोले, मूर्खों हंस क्यों रहे हो, जानते नहीं मैं कौन हूं? वो ये तो पता नहीं कौन हो, पर देखने पर लगते एकदम बंदर हो, वो बंदर जो मृत्युलोक पर पाए जाते हैं। नारद ने अपना मुंह जल में देखा तो वानर का सा मुंह का नजर आया।
शिवगण फिर बोले, क्यों लग रहे हो ना मृत्युलोक के बंदर, और पुनः जोर से हंसे तो नारद जी को और अधिक क्रोध आ गया और उन्हें श्राप दे दिया कि तुम दोनों शिवगण हो, कैलाश में रहते हो और मेरा उपहास करते हो, नारद का उपहास करके कहते हो मृत्युलोक का बंदर, इसलिए तुम्हें श्राप देता हूं, तुम मृत्युलोक में जाओगे और वो भी राक्षस कुल में, और फिर बंदर ही तुमको पीटेंगे। इसके बाद नारद जी गुस्से से वैकुंठ लोक की ओर तेजी से बढ़े। उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रास्ते में वही कन्या और वर भी विवाह के बाद जा रहे थे। जैसे ही नारद ने बारात क्रॉस करते हुए आगे निकले, वर ने पूछ लिया, अरे नारद जी कहाँ को चले? इस प्रश्न से ही नारद को गुस्सा आ गया और थोड़ा रुक के बोले, ओह तो आप हैं, अब मैंने पहचान लिया है आपको। आप विष्णु भगवान हैं। इतना बड़ा खेल, वो भी मेरे साथ। मैंने आपको इस कन्या के बारे में बतलाया, जानकारी दी, और आपने इस कन्या के रूप गुणों की चर्चा मुझसे ही सुनकर मुझे ही छला और खुद रूप बदलकर दूसरा विवाह इस कन्या से किया। इसके बाद नारद जी ने श्री हरि को भी श्राप दे दिया, जैसे मैं पत्नी के वियोग में हूँ वैसे ही आपको भी श्राप देता हूँ कि आप भी पत्नी के वियोग में दुखी रहेंगे, वो भी मृत्युलोक में, क्योंकि असली वियोग तो क्या होता है वही पता चलेगा और आप पत्नी के वियोग में मेरी तरह ही भटकेंगे। भगवान ने कहा, नारद आपने श्राप दिया, इसे स्वीकार करता हूँ, और फिर अपनी माया हटा दी। तब नारद ने देखा कुछ भी नहीं था, न वो नगर न वो कन्या। नारद ने कहा, ये क्या हुआ? भगवान ने कहा, तुमने ही कहा था नारद की माया को जीत चुके हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नारद ने श्री हरि से क्षमा मांगी और भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। इसी बीच वहां शिवगण भी आए और उन्होंने नारद जी से अपराध क्षमा करने को कहा। नारद ने कहा, श्राप मिथ्या तो नहीं होगा, अतः राक्षस तो तुम होगे ही, लेकिन इतना और कर देता हूं कि तुम इतने पराक्रमी राक्षस होगे कि स्वयं भगवान श्री हरि ही तुम्हारे उद्धार के लिए आएंगे। इसके अतिरिक्त तीसरा योग था प्रतापभानु, जो चक्रवर्ती राजा होने के लिए लालच में ब्राह्मणों के श्राप का शिकार हो जाता है, जिसकी कथा आगे आएगी, जो सीताजी के जन्म से भी जुड़ी है। इन तीनों श्राप जय विजय, शिवगण और प्रतापभानु से और इन सभी के अंश के रूप में प्रकट हुआ रावण। प्रतापभानु का राजसी गुण, शिवगणों का तामसी गुण और जय विजय का भक्ति का गुण, इन तीनों व्यक्तियों के गुणों की प्रधानता लिए जन्म लिया रावण ने। बाल्यकाल में ही रावण ने चारों वेद पर अपनी कुशाग्र बुद्धि से पकड़ बना ली। उसे ज्योतिषी का इतना अच्छा ज्ञान था कि उसकी रावण संहिता आज भी ज्योतिषी में श्रेष्ठ मानी जाती है। युवावस्था में ही रावण तपस्या करने निकल गया। उसे पता था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा हैं, इसलिए उसने पहले उनकी घोर तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूं, तुम ज्ञानी हो इसलिए समझने का प्रयास करो। मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता हूं, लेकिन बदले में अन्य शक्तियां देता हूं। रावण तपस्या से शक्ति प्राप्त करके आया, माता पिता से मिला, वे बहुत प्रसन्न हुए। अब थोड़ा अभिमान मन में आ गया और एक दिन 2-4 साथियों को लेकर रावण अपनी युवावस्था में सहस्त्रबाहु अर्जुन के राज्य की सीमा में गया। वहां नर्मदा नदी के किनारे उसने देखा, नदी की चौड़ाई बहुत होने के बाद भी उसमें जल बहुत कम था। रावण ने अपने साथियों से कहा, ये नदी का जल इतना कम कैसे है? पहले तो इसमें बहुत जल भरा हुआ करता था। तब साथियों ने थोड़ा आगे बका, देखा एक बांध नजर आया जिसमें नदी का समस्त जल रोका गया था और बांध को बानों से बनाया था। तब रावण के साथियों ने उसको बताया कि किसी ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या के प्रयोग द्वारा बानों से बांधकर जल को रोका है। वो सब आगे बढ़े, उन्हें कुछ शस्त्रधारी सुरक्षा में लगे सैनिक दिखे। रावण ने पूछा, कौन हो और ये बांध किसने बनाया है? उन लोगों ने कहा, हमारे महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन ने, वो इस समय अपनी पत्नियों के साथ विहार करने, पिकनिक मनाने आए हैं। रावण ने कहा, अच्छा तो अब मेरा कौशल देखो, और एक ही बाण से उसने बांध तोड़ दिया। सहस्त्रबाहु की पत्नियां जो स्नान करने के लिए गई थी बह गई। काफी प्रयास करने के बाद उन्हें निकाला गया। रावण ने बांध तोड़ा। जब इस बात की सूचना सहस्त्रबाहु को उसके सैनिकों ने दी, तब इस बात पर सहस्त्रबाहु और रावण का युद्ध हो गया और रावण हार गया। उसको बंदी बना लिया और जेल डाल दिया। उसके साथी भाग गए और रावण के दादाजी मुनि पुलस्त्य को बताया गया। तब उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास संदेश भेजा कि रावण युवक है और युवावस्था में गलती की संभावना हो जाती है, इसलिए उसे छोड़ दो। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया और चेतावनी दी कि दोबारा इस तरह की गलती न हो, नहीं तो एक भी सरधड़ पर नहीं दिखाई देगा। रावण को बहुत ग्लानि महसूस हुई और उसने वर्षों तक पुनः ब्रह्मा जी के लिए तप किया और ब्रह्मदेव के प्रकट होने पर उसने फिर से अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन इस बार भी उसे अमर होने का वरदान नहीं मिला, लेकिन और ज्यादा मायावी शक्ति प्राप्त हुई। मायावी शक्तियां पाकर एक बार घूमते हुए वानरों के क्षेत्र में प्रवेश किया। शाम का समय था। वानरों का राजा बाली उस वक्त एक वृक्ष के नीचे संध्या जप कर रहा था।
रावण उसे देखकर हंसा और फिर उसे छेने लगाया। मरकट ए बंदर बोल उसका उपहास करने लगा और युद्ध करने के लिए उकसाने लगा। रावण को अपनी मायावी शक्ति पर घमंड आ गया था। वो बाली से कहा, अरे मरकट, मैंने सुना है तू बहुत शक्तिशाली है, आज जरा मुझसे युद्ध करके देख तेरा अभिमान मैं कैसे ढीला करता हूं। लेकिन बाली ध्यान में था, इसलिए उसने इसकी बात को सुना ही नहीं। इसके बाद रावण ने उसको जोर से लात मारी और बोला, पाखंडी, मेरे ललकारने के बाद मेरे डर से ध्यान में बैठा है, सीधे सीधे बोल कि मैं नहीं लड़ सकता। बाली क्रोध से उबल पड़ा। उसने रावण को पटक पटक कर इतनी मार मारी बस वो सिर्फ मरने से ही बचा और फिर उसे अपनी पूंछ में बांध कर लपेट लिया। पुनः संध्या वंदन समाप्त करके उसने रावण के गर्व को चूर चूर कर दिया। 6 महीने तक बाली ने उसे अपनी कैद में रखा। एक दिन उसे अपने बाएं हाथ से उसको अपनी कांख में दबाकर बाली जा रहा था, तभी उसके हाथ की पकड़ ढीली हो गई और रावण भाग निकला। ऐसा भागा कि दिखाई नहीं दिया। अब रावण को पता चला कि उससे भी बलशाली लोग हैं, मुझे ही पितामह की वजह से अभिमान ज्यादा था। इसके बाद वो फिर से घोर तपस्या करने निकल पड़ा और फिर से उसने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, मेरे अधिकार में वो वरदान नहीं है, और इस बार उसने ब्रह्मा जी से प्रचंड शक्तियां और ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया। एक दिन देवताओं से किसी बात पर नाराज हो गया और उसने स्वर्ग में अकेले ही चाय कर दी और घोर युद्ध में उसने अकेले ही सभी देवताओं को परास्त कर डाला। इंद्र, यम, वरुण, अन्य सभी दिक्पाल और प्रजापतियों को बंधक बना लिया। अन्य सभी देवता स्वर्ग से भाग निकले। उसने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया और बाद में उसे देवताओं को लौटा दिया, लेकिन देवताओं का मानभंग हो गया, वो चुपचाप हो गए। दानवों को पता चला कि उनका भांजा रावण अकेले ही स्वर्ग में सभी देवताओं को परास्त कर दिया। तीनों लोकों में इस बात का पता चला और इस बात से दानव बहुत खुश हो गए। उनकी वर्षों की मनोकामना पूर्ण हो गई और दानवों ने रावण की जय जयकार की और रावण को अपना राजा बनने की प्रार्थना की। रावण के तेज और उसके भव्य स्वरूप और नेतृत्व डायनेमिक लीडरशिप से मैं दानव ने प्रसन्न हो के अपनी अत्यंत सुंदर और मर्यादा का पालन करने वाली पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ किया और रावण पत्नी रूप में मंदोदरी को पाके प्रसन्न हुआ। पतिव्रता नारियों में मंदोदरी का स्थान देवी अहिल्या के समकक्ष है। रावण राजा के रूप में राक्षसों द्वारा प्रतिष्ठित हो गया तो फिर उसने अपने लिए राजधानी का निर्माण करने की सोची। वो फिर से स्वर्ग गया, शायद राजधानी बनाने के लिए ये ठीक रहे। सभी देवता इंद्र, यम, वरुण उसे देख भाग लिए। वो खुश हुआ, लेकिन उसे स्वर्ग पसंद नहीं आया। वापसी में लौटते वक्त उसे समुद्र में त्रिकूट पर्वत पर सुंदर नगर नजर आया। वो सीधे उधर गया। वहां उसने देखा उसका ही सौतेला भाई कुबेर यक्षों के साथ रहता है। उसने कुबेर को उस नगर को यक्षों सहित खाली करने को कहा। कुबेर अपने पिताजी के पास गया और कहा, पिताजी, रावण जबरन लंका खाली करने को कह रहा है। तब उन्होंने कहा, पुत्र, रावण इस वक्त मानने वालों में नहीं है, अतः तुम उसे वो स्थान दे दो। तुम उत्तर दिशा में सुरक्षित स्थान में चले जाओ, वहां तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। अपने पिता के आदेशानुसार कुबेर ने हिमालय क्षेत्र में अलकापुरी नाम से नगर का निर्माण मानसरोवर झील के पास कर लिया और यक्षों सहित लंका से धन दौलत के साथ चला गया। इधर रावण ने त्रिकूट पर्वत पर लंका को बहुत सुंदर बनवाया। उसके ससुर मय नामक दानव ने, जो मायावी विद्याओं में अत्यंत निपुण मास्टर माइंड था, उसने लंका को तीनों लोकों में सबसे सुंदर नगर बना दिया। सोने की पन्नी फोल से और हीरे जवाहरात मणिया से लंका के सभी दीवारें, खंभे आदि को मत दिया और जब इनकी कमी महसूस हुई तो रावण कुबेर से छीन कर ले आया। रावण ने सभी राक्षसों को लंका में रहने का निर्देश दिया और सभी को एक से एक सुंदर घर और महल दिए। फिर एक दिन कुबेर से पुष्पक विमान भी छीन लिया। राज्य स्थापना और सुंदर राजधानी बसाकर सभी असुरों को अच्छी तरह से सब सुख सुविधाएं उपलब्ध कराकर और उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित कर रावण फिर से ब्रह्मदेव की तपस्या में लग गया। उसे देख बाद में उसके भाई कुंभकर्ण और विभीषण भी उसके साथ तपस्या में आ गए। ब्रह्मा जी फिर रावण के पास आए। रावण ने कहा, पितामह, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मदेव ने कहा, वो मेरे लिए देना संभव ही नहीं है, लेकिन रावण नहीं माना। ब्रह्मा जी चले गए। रावण पुनः तप में लगा रहा और वर्षों बाद घोर तपस्या से ब्रह्मा जी फिर रावण के पास आए। उसको समझाया कि अजर अमरता वाला वरदान मत मांगो, तुम ज्ञानी हो, संसार के नियम को फेरने की शक्ति मुझ में नहीं, मैं मर्यादा में ही काम कर सकने की शक्ति रखता हूँ। पुत्र, तुम मेरी तपस्या बार बार कर रहे हो और मुझे व्यवधान डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए जितना हो सकता है मैं उतना तुम्हें आज दे देता हूँ। तुम्हारी नाभि में मैं एक अमृत कुंड प्रदान करता हूं और जब तक यह अमृत कुंड तुम्हारी नाभि में रहेगा तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अगर तुम इस पर भी संतुष्ट नहीं हो और अजर अमर होना चाहते हो तो बेहतर है तुम महादेव की शरण में जाओ। महादेव की मैं नहीं जानता वो अमर होने का वरदान देंगे या नहीं, किंतु मेरे वश में तो नहीं है। रावण ने फिर ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह, यह अमृत कुंड नाभि में कब तक रहेगा।
तब ब्रह्मा जी ने कहा, अग्निबाण के अतिरिक्त इस अमृत कुंड को कोई नहीं सुखा सकता है। रावण ने सोचा, लगभग अमर होने जैसी बात है, क्योंकि अग्निबाण का प्रयोग भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, अब आप अजर अमर होने का वरदान तो नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं, पर आपको और भी कुछ देना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमर होने के अतिरिक्त अन्य जो मांगो मैं देने को तैयार हूं। तब रावण ने वरदान ऐसे मांगा कि उसको देव, धनुज, नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व कोई भी युद्ध में न मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इसी समय ब्रह्मा जी की दृष्टि एक अप्सरा पर पड़ी, जो पास में जो चुपके से अपना कान लगा कि सुन रही थी कि ब्रह्मदेव रावण को क्या वरदान दे रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कौन है, किसने भेजा है, और वो अप्सरा घबराते हुए ब्रह्मा जी को प्रणाम करती है, लेकिन उसका इस तरह छुपकर देखना ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ उस अप्सरा को इतना ही कहा, जब तुमने छुपके सुन ही लिया है तो इतना और भी सुन लो कि जिस दिन किसी वानर का जोरदार मुक्का तुम्हारे इसी कान पर पड़ेगा, उस दिन समझ लेना रावण और राक्षसों का अंत आ गया। ब्रह्मा जी चले गए और अप्सरा चुपके से भागने वाली थी कि रावण ने उसे पकड़ लिया और बोला, कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो। उसने बताया कि यूं ही ब्रह्मदेव क्या कह रहे हैं वो देखने आई थी। रावण समझ गया कि देवताओं की चाल है, इसलिए उसने उस अप्सरा को कहा, तुम्हें बहुत ज्यादा कान लगा कि सुनने की आदत है, इसलिए अब मेरे साथ चल। अब लंका के द्वार पर वहां कोई घुसे तब कान लगा के सुनना और रखवाली करना, और उसे लंकिनी नाम से मुख्य द्वार पर रखवाली के लिए रख दिया। रावण अब तपस्या जनित अपनी शक्ति की लगभग चरम सीमा पर पहुंच गया था, इसलिए अभिमान भी स्वाभाविक था। सभी राक्षस उसकी छत्र छाया में सुरक्षित थे। उनमें से कई राक्षस वो पहले देवताओं के भय से तपस्या नहीं कर पा रहे थे, वो तपस्या करने लगे शक्ति प्राप्त करने के लिए, और अन्य सभी राक्षस लंका में आनंद और ऐश्वर्य का भोग करने लगे। एक दिन रावण अपने अभिमान और ऐश्वर्य के बल पर अकेले ही त्रिलोक में विजय के लिए निकला और सुतल लोक में गया। वहां सुतल लोक में राजा बलि राजमहल में थे, और रावण बड़े अभिमान और गर्जना के साथ उनके द्वार पर गया और द्वारपाल को बोला, बलि को बोलो, रावण युद्ध के लिए आया है। द्वारपाल के भेष में कोई और नहीं बल्कि स्वयं नारायण थे। उन्होंने बलि को वरदान दिया था कि उसके द्वार पर पहरा वो देंगे। रावण ने जब द्वारपाल को जबरन धमकाकर बोला तो द्वारपाल ने कहा, हे लंकापति रावण, महाराज बलि इस वक्त पूजा में है और पूजा की समाप्ति के बाद वो तुमसे अवश्य लड़ेंगे। चिंता मत करो, धैर्य रखो, वो भगवान भक्त है, इसलिए पहले वो उस काम को ही पूरा करेंगे, उसके बाद वो अपना ये सामने रखा कवच पहनने को यहाँ आएंगे, तब तुम्हारा संदेश उन्हें हम यही तुम्हारे सामने ही दे देंगे। रावण अभिमान में चूर था और बोला, अच्छा, इस कवच को पहनेगा वो, मैं इसे अभी तोड़ देता हूँ। रावण आगे बढ़ा और उस कवच को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो इतना भारी था कि रावण को उठाने में पसीना आ गया। द्वारपाल ने कटाक्ष किया, लंकापति रावण, हमारे महाराज बलि का कवच तक उठाने में आपके माथे पर पसीना निकल आया है। मुझे संदेह हो रहा है कि तुम महाराज बलि से कैसे लड़ पाओगे। कोई बात नहीं, कुछ ही समय की बात है और आप धैर्य रखें। रावण मन में डर गया और बाद आता हूं कहकर भाग निकला, वापस नहीं आया। रावण ने सभी देवताओं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि को युद्ध में परास्त करके राक्षसों को अभय कर दिया, और मानवों को वो पहले से ही सोचता था कि वो क्या लगे, बेचारे सीधे साधे लोग हैं, इसलिए पृथ्वी के अन्य भूभागों पर उसके राक्षस अपनी चला ही रहे थे। यद्यपि शक्तिशाली राज्यों, जिनमें अयोध्या, मिथिला, कौशल जैसे अन्य राजा थे, वो बहुत उच्च कोटि के प्रतापी और सक्षम राज्य थे और कभी सीमा विस्तार के लिए युद्ध नहीं करते थे। ये राजा सन्मार्गी और नारायण भक्त थे, उनकी प्रजा भी सुखी, संपन्न और उच्च कोटि की थी। महाराजा दशरथ तो इतने पराक्रमी थे कि देवराज इंद्र ने तक उनसे युद्ध में सहायता मांगी थी। राजा जनक इतने श्रेष्ठ राजा थे कि उन्हें प्रजा के हित के कार्यों और संत सेवा में अपनी देह की सुध तक नहीं होती थी, और इसलिए उनका नाम विदेह भी पड़ गया था। एक से बकर एक ऋषि, महर्षि, मुनि, जिनमें परशुराम, विश्वामित्र, वामदेव जैसे लोग इन राजाओं के दरबार में आते थे, और इसी वजह से इनके राज्य को टेढ़ी आंख देखने का साहस तीनों लोकों में स्वतः ही कोई नहीं कर सका। एक प्रश्न उठता है कि रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन से, फिर बाली से मार खाया, फिर सुतल लोक में बलि के डर से भाग गया। अयोध्या, मिथिला, कौशल, वानरों के प्रदेश आदि उसके अधीन नहीं थे, फिर रावण त्रिलोक विजेता कैसे मान लिया गया। रावण ने ब्रह्मा जी से नाभि कुंड में अमृत पाया, इससे उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी और से नहीं हो सकती है, इस बात का उसको ज्ञान था। मन में ग्लानि थी कि अगर अमर हो जाता तो कितना अच्छा रहता, क्योंकि उसका लक्ष्य वही था और उसके लिए वो प्रयत्नशील था। लेकिन सिर्फ अमर रहने से कोई बात नहीं बनती है, बल, कौशल और शस्त्र भी चाहिए, उसके लिए उसने तपस्या से बहुत कुछ पाया भी। उस वक्त रावण जैसे कई अन्य तपस्वी भी थे, राजा बलि, वानर प्रदेश का राजा बाली, बानासुर आदि। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद सोचा, अब वो अमरता का वरदान पाने के लिए महादेव को ही प्रसन्न करके रहेगा और वरदान लेके रहेगा।
रावण ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या आरंभ कर दी, वर्षों तक तपस्या की। एक प्रश्न उठता है कि रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन से, फिर बाली से मार खाया, फिर सुतल लोक में बलि के डर से भाग गया। अयोध्या, मिथिला, कौशल, वानरों के प्रदेश आदि उसके अधीन नहीं थे, फिर रावण त्रिलोक विजेता कैसे मान लिया गया? रावण ने ब्रह्मा जी से नाभि कुंड में अमृत पाया, इससे उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी और से नहीं हो सकती है, इस बात का उसको ज्ञान था। मन में ग्लानि थी कि अगर अमर हो जाता तो कितना अच्छा रहता, क्योंकि उसका लक्ष्य वही था और उसके लिए वो प्रयत्नशील था। लेकिन सिर्फ अमर रहने से कोई बात नहीं बनती है, बल, कौशल और शस्त्र भी चाहिए, उसके लिए उसने तपस्या से बहुत कुछ पाया भी। उस वक्त रावण जैसे कई अन्य तपस्वी भी थे, राजा बलि, वानर प्रदेश का राजा बाली, बानासुर आदि। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद सोचा अब वो अमरता का वरदान पाने के लिए महादेव को ही प्रसन्न करके रहेगा और वरदान लेके रहेगा। रावण ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या आरंभ कर दी, वर्षों तक तपस्या की, भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए। रावण ने सोचा भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होने वाले महादेव हैं और मुझसे ही लगता है अप्रसन्न है, ये सोचकर उसने और कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया, कभी निराहार रहकर तो कभी भगवान भोलेनाथ की सुदन स्त्रोतों से वीणा वादन कर, लेकिन प्रभु प्रकट नहीं हुए। रावण ने सोचा उसका जीवन ही बेकार है अगर वो महादेव को प्रसन्न न कर सका। महादेव जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों पर, और मैं ही उनको प्रसन्न न कर सका, ये सोचकर आत्मग्लानि से भर गया। एक दिन वो पूजा में जब पुष्प चाहने लगा तो पुष्प कम पड़ गए। तब उसने पूजा को पूर्ण करने के लिए उसने एक एक कर अपना मस्तक काटकर पुष्प की जगह चाहना शुरू कर दिया, ये सोच के कि जो अपने जीवन में महादेव को प्रसन्न नहीं कर सका तो उस जीने वाले को धिक्कार है। आज पुष्प की जगह महादेव को मेरे शीश अर्पण है। दर्द से रावण बेसुध सा हो गया, लेकिन मुंह से हर हर महादेव कहना नहीं छोड़ा। अंतिम सिर से झुककर महादेव को अंतिम प्रणाम कर जैसे ही खड्ग प्रहार किया, अपनी गर्दन पर महादेव ने प्रकट हो उसका हाथ पकड़ लिया। बोले, रावण मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, तुमने मेरे लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए, मांगो क्या चाहिए। रावण दर्द को सहता हुआ महादेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ अति विनम्र होके बोला, हे देवाधिदेव महादेव, मुझे आपके दर्शन हो गए, आप मुझसे प्रसन्न हैं, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं मांगने की इच्छा से ही तप कर रहा था, लेकिन आपके इस सुंदर स्वरूप को देखकर ही मैं धन्य हो गया। आप प्रसन्न हो गए, मुझे इस बात से पूर्ण संतोष है प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे दर्शन दे दिए, मेरे लिए इससे बड़ा वरदान कुछ नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। महादेव ने कहा, रावण मैं तो तुम्हारे संकल्प से ही वरदान देने के लिए आया हूं, अतः ऐसे तो जा ही नहीं सकता हूं। अतः तुम संकोच होके मांगो, तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो। रावण ने कहा, हे महादेव, हे देवाधिदेव, हे भक्तवत्सल, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे आपकी अटूट भक्ति दे दीजिए और मैं हमेशा आपके नमः शिवाय रूपी मंत्र का जप करता रहूं, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। महादेव उसकी बात सुन अत्यंत प्रसन्न हुए, जिसका लक्ष्य था अमरता प्राप्त करना और वो प्रभु भक्ति मांग रहा है, इससे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है। तब महादेव ने उसे अपनी भक्ति प्रदान की और वरदान दिया कि तुम्हारे शीश पुनः आ जाएंगे, इसके अलावा जब भी कोई अंक कट जाएगा उसके स्थान पर पुनः नया अंशवत ही उगाएगा। महादेव जानते थे कि रावण को बाली और अन्य लोगों से युद्ध में हार जाने की ग्लानि मन में है कि वो उतना शक्तिशाली नहीं है, इसलिए महादेव ने भक्ति के अतिरिक्त उसे बहुत अपार बल दे दिया और साथ में पाशुपत नामक अस्त्र दिया। महादेव से बल पाकर जब वह जैसे ही अपने स्थान से उठा और वापस चलने के लिए कदम आगे रखा तो पृथ्वी डगमगा गई और रावण बहुत आनंदित हो गया और पुनः महादेव को मन में प्रणाम कर वो लौट के लंका में आ गया। महादेव का रावण प्रिय भक्त बन गया, लंका से प्रतिदिन पुष्पक विमान से कैलाश जाता था और वहां भगवान महादेव की पूजा और आराधना करता था। रावण ने तीनों लोकों को अपनी गति से चलाने वाले 9 ग्रहों को जब अपने अधीन कर लिया और दिक्पालों से उसने अपने लंका के मार्गों में जल छिकाव के काम में लगा दिया, तब उसे एक तरह से त्रिलोक विजेता माना गया कि उनकी त्रिलोक का संचालन करने वाले सभी देवता 9 ग्रह उसके अधीन थे और अब उसे भी पराजित करने वाला त्रिलोक में कोई नहीं था। उसने तीनों लोकों में रहने वाले अधिकांश भागों को अपने अधीन कर लिया था। एक बार नारद जी फिर से लंका आए, रावण ने उनकी बहुत अच्छी सेवा की। नारद जी ने रावण को कहा, सुना है महादेव से बल पाए हो? रावण ने कहा, हाँ आपकी बात सही है। नारद ने कहा, कितना बल पाए? रावण ने कहा, ये तो नहीं पता, परंतु अगर मैं चाहूं तो पृथ्वी को हिला डुला सकता हूं। नारद ने कहा, तब तो आपको उस बल की परीक्षा भी लेनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अपने बल का पता तो होना ही चाहिए। रावण को नारद की बात ठीक लगी और सोच के बोला, महर्षि अगर मैं महादेव को कैलाश पर्वत सहित उठा के लंका में ही ले आता हूं, ये कैसा रहेगा? इससे ही मुझे पता चला जाएगा कि मेरे अंदर कितना बल है। नारद जी ने कहा, विचार बुरा तो नहीं है, और उसके बाद चले गए।
एक दिन रावण भक्ति और शक्ति के बल पर कैलाश समेत महादेव को लंका में ले जाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो देवी सती फिसलने लगी। वो जोर से बोली, ठहरो ठहरो। इसके उन्होंने महादेव से पूछा कि भगवान, ये कैलाश क्यों हिल रहा है। महादेव ने बताया, रावण हमें लंका ले जाने की कोशिश में है। रावण ने जब महादेव समेत कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो उसे बहुत अभिमान भी आ गया कि अगर वो महादेव सहित कैलाश पर्वत को उठा सकता है तो अब उसके लिए कोई अन्य असंभव भी नहीं। और रावण जैसे ही एक कदम आगे रखा तो उसका संतुलन डगम गया, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी कोशिश में लगा रहा और इतने में देवी सती एक बार फिर फिसल गई। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि अरे अभिमानी रावण, तू आज से राक्षसों में गिना जाएगा, क्योंकि तेरी प्रकृति राक्षसों की जैसी हो गई है और तू अभिमानी हो गया है। रावण ने देवी सती के शब्दों पर फिर भी ध्यान नहीं दिया। तब भगवान शिव ने अपना भार बहाना शुरू किया और उस भार से रावण ने कैलाश पर्वत को धीरे से उसी जगह पर रखना शुरू किया और भार से उसका एक हाथ दब गया और वो दर्द से चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज स्वर्ग तक सुनाई दी और वो कुछ देर तक मूर्छित हो गया और फिर होश आने पर उसने भगवान महादेव की सुंदर स्तुति की। जटाट्विगल जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम। भोलेनाथ ने स्तुति से प्रसन्न होकर उससे कहा कि रावण, यद्यपि मैं नृत्य तभी करता हूँ जब क्रोध में होता हूँ, इसलिए क्रोध में किए नृत्य को तांडव नृत्य नाम से संसार जानता है। किंतु आज तुमने अपनी इस सुंदर स्रोत से और सुंदर गायन से मेरा मन प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करने को हो गया। रावण द्वारा रचित और गाया हुआ ये स्रोत शिव तांडव स्रोत कहलाया, क्योंकि भगवान शिव का नृत्य तांडव कहलाता है, परंतु वह क्रोध में होता है, लेकिन इस स्रोत में भगवान प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करते हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने रावण को प्रसन्न होकर चंद्रहास नामक तलवार दी, जिसके हाथ में रहने पर उसे 3 लोक में कोई युद्ध में नहीं हरा सकता था। देवी सती के श्राप के बाद से ही रावण की गिनती राक्षसों में होने लगी और राक्षसों की संगति तो थी ही, इसलिए राक्षसी संगति में अभिमान, गलत कार्य और भी बढ़ते चले गए। श्राप के पहले वो ब्राह्मण था और सात्विक तपस्या करता था। ब्रह्मदेव और महादेव की पूजा का जल लाने का कार्य भी देवताओं को दिया था, लेकिन बाद में वो सात्विक से तामसी प्रवृत्ति में पड़ गया। अभिमान और असुरों की संगति, इन 2 कारणों से रावण पतन को प्राप्त हुआ। रावण से ज्यादा रावण के नाम का फायदा उठाया दूसरे राक्षसों ने। उसके नाम पर कर वसूली, सिद्ध संतों मुनि जनों का अपमान होने लगा। राक्षसों ने देवताओं से अपना बैर निकालने के लिए वो कभी गायों को पृथ्वी समझकर कि ब्रह्मा जी के पास गई थी, इसका भेद पूछने के लिए, और ब्राह्मणों इसलिए कि स्वर्ग में बहुत कम देवता ही रह गए हैं, शायद ये रूप बदलकर देवता ही ब्राह्मण हैं और संत बन के देवताओं की मदद कर रहे हैं। राक्षस जहां तहां सभी को त्रास देने और मारने लगे। रावण और राक्षस कुल। रामायण के अनुसार रावण के पिता विश्रवा थे तो ऋषि पुलत्स्य के पुत्र थे। रावण की माता कैकसी थी जो राक्षस कुल उद्धरण चाहिए की थी, इसलिए रावण ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता का संतान था। और रावण कई विद्याएं, वेद, पुराण, नीति, दर्शन शास्त्र, इंद्रजाल आदि में पारंगत होने के बावजूद भी उनकी प्रवृत्तियां राक्षसी थी और पूरे संसार में आतंक मचाता था। रावण का बड़ा भाई वैश्रावण था। रावण का विवाह। दानवों को पता चला कि उनके भांजा रावण ने अकेले ही स्वर्ग में सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। तीनों लोकों में इस बात का पता चला और इस बात से दानव बहुत खुश हो गए। उनकी वर्षों की मनोकामना पूर्ण हो गई और दानवों ने रावण की जय जयकार की और रावण को अपना राजा बनने की प्रार्थना की। रावण के तेज और उसके भव्य स्वरूप और नेतृत्व, डायनेमिक लीडरशिप से दानव ने प्रसन्न हो के अपनी अत्यंत सुंदर और मर्यादा का पालन करने वाली पुत्रियों मंदोदरी और दमयमालिनी का विवाह रावण के साथ किया और रावण पत्नी रूप में मंदोदरी और दमयमालिनी को पाके प्रसन्न हुआ। पतिव्रता नारियों में मंदोदरी का स्थान देवी अहिल्या के समकक्ष है। रावण द्वारा भगवान शिव शंकर डेफरेंट की स्तुति। एल्लोरा। एक बार नारद जी फिर से लंका आए। रावण ने उनकी बहुत अच्छी सेवा की। नारद जी ने रावण को कहा, सुना है महादेव से बल पाए हो। रावण ने कहा, हाँ आपकी बात सही है। नारद ने कहा, कितना बल पाए। रावण ने कहा, ये तो नहीं पता, परंतु अगर मैं चाहूं तो पृथ्वी को हिला डुला सकता हूं। नारद ने कहा, तब तो आपको उस बल की परीक्षा भी लेनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अपने बल का पता तो होना ही चाहिए। रावण को नारद की बात ठीक लगी और सोच के बोला, महर्षि, अगर मैं महादेव को कैलाश पर्वत सहित उठा के लंका में ही ले आता हूं, ये कैसा रहेगा? इससे ही मुझे पता चला जाएगा कि मेरे अंदर कितना बल है। नारद जी ने कहा, विचार बुरा तो नहीं है, और उसके बाद चले गए। एक दिन रावण भक्ति और शक्ति के बल पर कैलाश समेत महादेव को लंका में ले जाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो देवी सती फिसलने लगी। वो जोर से बोली, ठहरो ठहरो। इसके उन्होंने महादेव से पूछा कि भगवान, ये कैलाश क्यों हिल रहा है। महादेव ने बताया, रावण हमें लंका ले जाने की कोशिश में है।
रावण ने जब महादेव समेत कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो उसे बहुत अभिमान भी आ गया कि अगर वो महादेव सहित कैलाश पर्वत को उठा सकता है तो अब उसके लिए कोई अन्य असंभव भी नहीं। और रावण जैसे ही एक कदम आगे रखा तो उसका बैलेंस डगमगाया, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी कोशिश में लगा रहा और इतने में देवी सर रावण को श्राप दे दिया कि अरे अभिमानी रावण, तू आज से राक्षसों में गिना जाएगा, क्योंकि तेरी प्रकृति राक्षसों की जैसी हो गई है और तू अभिमानी हो गया है। रावण ने देवी सती के शब्दों पर फिर भी ध्यान नहीं दिया। तब भगवान शिव ने अपना भार बढ़ाना शुरू किया और उस भार से रावण ने कैलाश पर्वत को धीरे से उसी जगह पर रखना शुरू किया और भार से उसका एक हाथ दब गया और वो दर्द से चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज स्वर्ग तक सुनाई दी और वो कुछ देर तक मूर्छित हो गया और फिर होश आने पर उसने भगवान महादेव की सुंदर स्तुति की। जटाटवी गलजल प्रवाह पवित्र स्थले गलेवलंब्य लंबिता भुजंग तुंडमालिकाम। भोलेनाथ ने स्तुति से प्रसन्न होकर उससे कहा कि रावण, यद्यपि मैं नृत्य तभी करता हूँ जब क्रोध में होता हूँ, इसलिए क्रोध में किए नृत्य को तांडव नृत्य नाम से संसार जानता है, किंतु आज तुमने अपनी इस सुंदर स्रोत से और सुंदर गायन से मेरा मन प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करने को हो गया। रावण द्वारा रचित और गाया हुआ ये स्रोत शिव तांडव स्रोत कहलाया, क्योंकि भगवान शिव का नृत्य तांडव कहलाता है, परंतु वह क्रोध में होता है, लेकिन इस स्रोत में भगवान प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करते हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने रावण को प्रसन्न होकर चंद्रहास नामक तलवार दी, जिसके हाथ में रहने पर उसे 3 लोक में कोई युद्ध में नहीं हरा सकता था। रावण का अहम। रावण सर्वज्ञानी था, उसे हर एक चीज का एहसास होता था, क्योंकि वह तंत्र विद्या का ज्ञाता था। रावण ने सिर्फ अपनी शक्ति एवं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में सीता का अपहरण अपनी मर्यादा में रहकर किया, अपनी छाया तक उस पर नहीं पड़ने दी। राजा अनरण्य का रावण को शाप। अनेक राजा महाराजाओं को पराजित करता हुआ दशग्रीव इक्ष्वाकु वंश के राजा अनरण्य के पास पहुंचा, जो अयोध्या पर राज्य करते थे। उसने उन्हें भी द्वंद्व युद्ध करने अथवा पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्माजी के वरदान के कारण रावण उनसे पराजित न हो सका। जब अनरण्य का शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया तो रावण इक्ष्वाकु वंश का अपमान और उपहास करने लगा। इससे कुपित होकर अनरण्य ने उसे शाप दिया कि तूने अपने व्यंगपूर्ण शब्दों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि महात्मा इक्ष्वाकु के इसी वंश में दशरथ नंदन राम का जन्म होगा, जो तेरा वध करेंगे। ये कहकर राजा स्वर्ग से धार गए। बाली से विवशतापूर्ण मैत्री। रावण की उद्दंडता में कमी नहीं आई। राक्षस या मनुष्य जिसको भी वह शक्तिशाली पाता, उसी के साथ जाकर युद्ध करने लगता। एक बार उसने सुना कि किष्किंधापुरी का राजा बाली बड़ा बलवान और पराक्रमी है, तो वह उसके पास युद्ध करने के लिए जा पहुंचा। बाली की पत्नी तारा के पिता सुषेण, युवराज अंगद और उसके भाई सुग्रीव ने उसे समझाया कि इस समय बाली नगर से बाहर संध्योपासना के लिए गए हुए हैं, वे ही आपसे युद्ध कर सकते हैं, और कोई वानर इतना पराक्रमी नहीं है जो आपके साथ युद्ध कर सके, इसलिए आप थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा करें। फिर सुग्रीव ने कहा कि राक्षसराज, सामने जो शंख जैसे हड्डियों के ढेर लगे हैं वे बाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए आप जैसे वीरों के ही हैं। बाली ने इन सब का अंत किया है। यदि आप अमृत पीकर आए होंगे तो भी जिस क्षण बाली से टक्कर लेंगे वह क्षण आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। यदि आपको मरने की बहुत जल्दी हो तो आप दक्षिण सागर के तट पर चले जाइए, वहीं आपको बाली के दर्शन हो जाएंगे। सुग्रीव के वचन सुनकर रावण विमान पर सवार हो तत्काल दक्षिण सागर में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बाली संध्या कर रहा था। उसने सोचा कि मैं चुपचाप बाली पर आक्रमण कर दूंगा। बाली ने रावण को आते देख लिया, परंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता रहा। ज्यों ही उसे पकड़ने के लिए रावण ने पीछे से हाथ बढ़ाया, सतर्क बाली ने उसे पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया और आकाश में उड़ चला। रावण बार बार बाली को अपने नखों से कचोटता रहा, किंतु बाली ने उसकी कोई चिंता नहीं की। तब उसे छुड़ाने के लिए रावण के मंत्री और अनुचर उसके पीछे शोर मचाते हुए दौड़े, परंतु वे बाली के पास तक न पहुंच सके। इस प्रकार बाली रावण को लेकर पश्चिमी सागर के तट पर पहुंचा। वहां उसने संध्योपासना पूरी की। फिर वह दशानन को लिए हुए किष्किंधापुरी लौटा। अपने उपवन में एक आसन पर बैठकर उसने रावण को अपनी कांख से निकालकर पूछा कि अब कहिए आप कौन हैं और किस लिए आए हैं। रावण ने उत्तर दिया कि मैं लंका का राजा रावण हूं, आपके साथ युद्ध करने के लिए आया था। मैंने आपका अद्भुत बल देख लिया, अब मैं अग्नि की साक्षी देकर आपसे मित्रता करना चाहता हूं। फिर दोनों ने अग्नि की साक्षी देकर एक दूसरे से मित्रता स्थापित की। रावण के गुण। रावण का चित्र। पीतल के रथ पर रावण, सियरसोर राजबाड़ी, पश्चिम बंगाल, भारत। रावण में कितना ही राक्षसत्व क्यों न हो, उसके गुणों विस्मृत नहीं किया जा सकता। ऐसा माना जाता है कि रावण शंकर भगवान का बड़ा भक्त था।
वह महातेजस्वी, प्रतापी, पराक्रमी, रूपवान तथा विद्वान था। वाल्मीकि उसके गुणों को निष्पक्षता के साथ स्वीकार करते हुए उसे चारों वेदों का विश्वविख्यात ज्ञाता और महान विद्वान बताते हैं। वे अपने रामायण में हनुमान का रावण के दरबार में प्रवेश के समय लिखते हैं, अहो रूपमहो धैर्यमहोत्सव महोद्युति, अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षण युक्तता। आगे वे लिखते हैं, रावण को देखते ही राम मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि रूप, सौंदर्य, धैर्य, कांति तथा सर्वलक्षण युक्त होने पर भी यदि इस रावण में अधर्म बलवान न होता तो ये देवलोक का भी स्वामी बन जाता। रावण दुष्ट था और पापी था। शास्त्रों के अनुसार वह किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता बगैर उसकी इच्छा के। अगर वह ऐसा करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसी कारण वह सीताजी को छू तक नहीं पाया। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों ही ग्रंथों में रावण को बहुत महत्व दिया गया है। राक्षसी माता और ऋषि पिता की संतान होने के कारण सदैव दो परस्पर विरोधी तत्व रावण के अंतःकरण को मथते रहते हैं। बौद्धिक संपदा का संरक्षणदाता रावण। रावण के ही प्रसंग में श्रीकृष्ण जुगनू का अभिमत है। लंकापति रावण पर विजय का पर्व अक्सर यह याद दिलाता है कि रावण की सभा बौद्धिक संपदा के संरक्षण की केंद्र थी। उस काल में जितने भी श्रेष्ठ जन थे, बुद्धिजीवी और कौशलकर्ता थे, रावण ने उनको अपने आश्रय में रखा था। रावण ने सीता के सामने अपना जो परिचय दिया वह उसके इसी वैभव का विवेचन है। अरण्यकांड का 48वां सर्ग इस प्रसंग में द्रष्टव्य है। उस काल का श्रेष्ठ शिल्पी मय, जिसने स्वयं को विश्वकर्मा भी कहा, उसके दरबार में रहा। उस काल की श्रेष्ठ पुरियों में रावण की राजधानी लंका की गणना होती थी, यथेंद्र से अमरावती। मय के साथ रावण ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। मय को विमान रचना का भी ज्ञान था। कुशल आयुर्वेद शास्त्री सुषेण उसके ही दरबार में था, जो युद्धजन्य मूर्छा के उपचार में दक्ष था और भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली सभी औषधियों को उनके गुणधर्म तथा उपलब्धि स्थान सहित जानता था। शिशु रोग निवारण के लिए उसने पुख्ता प्रबंध किया था। स्वयं इस विषय पर ग्रंथों का प्रणयन भी किया। श्रेष्ठ वृक्षायुर्वेद शास्त्री उसके यहाँ थे, जो समस्त कामनाओं को पूरी करने वाली पर्यावरण की जनक वाटिकाओं का संरक्षण करते थे। सर्वकफलर वृक्षे संकुलोद्यान भूषिता। इस कार्य पर स्वयं उसने अपने पुत्र को तैनात किया था। उसके यहाँ रत्न के रूप में श्रेष्ठ गुप्तचर, श्रेष्ठ परामर्शद और कुलश संगीतज्ञ भी तैनात थे। अंतपों में सैकड़ों औरतें भी वाद्यों से स्नेह रखती थीं। उसके यहाँ श्रेष्ठ सड़क प्रबंधन था और इस कार्य पर दक्ष लोग तैनात थे तथा हाथी, घोड़े, रथों के संचालन को नियमित करते थे। वह प्रथमत भोगों, संसाधनों के संग्रह और उनके प्रबंधन पर ध्यान देता था। इसी कारण नरवाहन कुबेर को कैलाश की शरण लेनी पड़ी थी। उसका पुष्पक नामक विमान रावण के अधिकार में था और इसी कारण वह वायु या आकाश मार्ग उसकी सत्ता में था। यस्य तत् पुष्पकम नाम विमान कामगम शुभम वीर्यावर्जित भाद्रे यन यामी विहायसम। उसने जल प्रबंधन पर पूरा ध्यान दिया। वह जहां भी जाता नदियों के पानी को बांधने के उपक्रम में लगा रहता था। नद्यश्च स्तिमतोदका भवन्ति यत्र तत्राहम तिष्ठामि चरामि च। कैलाश पर्वतोत्थान के उसके बल के प्रदर्शन का परिचायक है। वह माउंट लिफ्ट प्रणाली का कदाचित प्रथम उदाहरण है। भारतीय मूर्तिकला में उसका ये स्वरूप बहुत लोकप्रिय रहा है। बस उसका अभिमान ही उसके पतन का कारण बना। वरना नीतिज्ञ ऐसा कि राम ने लक्ष्मण को उसके पास नीति ग्रहण के लिए भेजा था। विष्णुधर्मोत्तर पुराण में इसके संदर्भ विद्यमान है। रावण के अवगुण। किलिंग ऑफ रवाना पेंटिंग बाय बालासाहेब पंत प्रतिनिधि। वाल्मीकि रावण के अधर्मी होने को उसका मुख्य अवगुण मानते हैं। उनके रामायण में रावण के वध होने पर मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है, अनेक यज्ञों का विलोप करने वाले, धर्म व्यवस्थाओं को तोड़ने वाले, देव असुर और मनुष्यों की कन्याओं का जहां तहां से हरण करने वाले, आज तू अपने इन पाप कर्मों के कारण ही वध को प्राप्त हुआ है। तुलसीदास जी केवल उसके अहंकार को ही उसका मुख्य अवगुण बताते हैं। उन्होंने रावण को बाहरी तौर से राम से शत्रु भाव रखते हुए हृदय से उनका भक्त बताया है। तुलसीदास के अनुसार रावण सोचता है कि यदि स्वयं भगवान ने अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। रावण के 10 सिर। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामायण में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते हैं। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध होता है। रामचरितमानस में ये भी वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते हैं, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग के कट जाने पर वहां पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है। वस्तुतः रावण के ये सिर कृत्रिम थे, आसुरी माया से बने हुए। मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जादू जानते थे।
तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी कृत्रिम माना जा सकता है। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिरों की बात प्रतीकात्मक है, उसमें 10 मनुष्यों की जितनी बुद्धि थी और 10 आदमियों का बल था। आदिवासी मान्यता के अनुसार वह लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं और उनके कई तथ्य भी सही है, क्योंकि पूरे देश में जहां सारे धर्म के लोग यहां तक कि ब्राह्मण और तमिल दशहरे के दिन रावण दहन करते हैं, वहीं पूरे हिंदुस्तान के आदिवासी ज्यादातर गोंड उस दिन को अपने वीर राजा रावण मंडावी की मृत्यु का शोक मनाते हैं। वह पूजा गोंडों करते हैं। आदिवासी के इसमें दशानन मतलब राजा कहा गया है और आदिवासियों के पूर्वज वह महापुरुष भी राजा रावण को अपना पूर्वज मानते हैं और उन्हें आदिवासी समुदाय की गोंड जनजाति के सदस्य मानते हैं और उनको 7 गोत्रधारी मानते हैं और उन्हें राजा रावण मंडावी कहते हैं। दोस्तों, आशा है आपको ये रावण कौन था पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मजेदार हिंदी स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक्स।